নমস্কার। আজ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের আন্দোলনে কি বলা হয়েছে, কেন তাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুনুন। সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি কি হয়েছে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের মূল বক্তব্য শুনুন। मैं सभी त्रिपुरा के जनजाति भाई बहनों को यही कहूंगा, हमें अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाना है और इसको बचाने के लिए कोई सरकार या संगठन कुछ नहीं कर सकता है। आपकी भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, आपकी परंपरा को आपको पालन करना पड़ेगा और आपकी जो संस्कृति है उसको आपको निभाना पड़ेगा। कोई ऊपर से आके आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसीलिए सबको मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, चलिए हम सब मिलकर अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बचाते हैं। साथ साथ में ये जो हमारा आंदोलन है, डीलिस्टिंग आंदोलन है, अब स्टेट में हम चलो राजधानी, इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं चलो दिल्ली। 5 लाख लोग जाके हम महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जो भी जनजाति है अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा को सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 42 में अमेंडमेंट लाइए। और वो अमेंडमेंट क्या होगा? जो लोग अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा त्याग करेंगे उसको हम एसटी के अंदर नहीं चाहते हैं, उसका नाम डीलिस्ट किया जाए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये हमारा डिमांड है, डीलिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज। बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, धर्म के आधार पर हम ये डीलिस्ट मांग रहे हैं। हम धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना है, जब एक आदमी धर्मांतरित होते हैं क्या वो पहले का जो परंपरा उसको पालन कर सकता है? इसीलिए लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग धर्म के आधार पर करें। नहीं, हम किसी धर्म के आधार पर यह आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़ा है उनको हम डीलिस्ट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हम किसी धर्म, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मेरा अनुरोध है, ये जो आंदोलन चल पड़ी है ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ये शुरू हुआ है 1967 में, फिर इसको त्वरान्वित किया गया है 2006 से। पिछले 18 साल से हम गली गली में घूम रहे हैं, लाखों जनजाति के साथ हम लोग संपर्क किया है, उनके साथ में प्रवास किए हैं और सबका एक ही नारा है, अपना जाति का धर्म, संस्कृति, परंपरा बचाना है तो डीलिस्ट करना जरूरी है। तो आप सब लोग इस आंदोलन में जुड़े, इसके लिए सबको धन्यवाद। मैं कुछ स्लोगन बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे तो हम और मजबूती से, जब चलो दिल्ली ने अपने धर्म छोड़ दिया, जिसने अपने संस्कृति छोड़ दिया, जिसने अपने परंपरा छोड़ दिया, वो हमारा नहीं रहा। क्या लगता है हमारा है वो जो अपने परंपरा को गाली देते हैं, अपने संस्कृति को हंसते हैं, बोलते हैं ये तो ट्राइबल लोग हैं, ये तो बैकवर्ड है। जैसे भी हो, भगवान ने हमें इस कम्युनिटी में पैदा किया है। जिंदगी में एक ही जन्म मिलता है। अंग्रेजी में एक लाइन बोलता हूं, यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ बट यू कैन नॉट चेंज योर मदर एंड योर मदर टंग एंड योर मदर कल्चर। यानी आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी माँ को बदल सकते हैं? उसी तरह हम अपने भाषा, धर्म, संस्कृति जो माँ से मिले हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और जो लोग चले गए हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अपने स्वधर्म पे वापस आए, और अगर वो चला गया, जहां गया वहां वो खुश रहे। और ये आंदोलन आप लोग ये मत सोचिए सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है, यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में अभी तक 20 से 22 स्टेट्स में स्टेट रैलीज हो चुकी है। 24 दिसंबर को
उत्तराखंड में हुआ था, 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे अपने आवाज बुलंद करने के लिए। डी लिस्ट द कन्वर्टेड एसटीज फ्रॉम द एसटी लिस्ट। आप लोगों ने इसके सामने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने अपना स्वधर्म, परंपरा, संस्कृति को छोड़ दिया है, उसको एसटी लिस्ट से बाहर करो। मैं असम में 26 मार्च को 2023 में ये रैली किया था। वहां पर भी 68,000 लोग आए थे। ऐसे यह आंदोलन पूरा भारतवर्ष में चल रहा है और यह आंदोलन का शुरुआत अभी का नहीं है। 1967 में आप लोगों ने इस मंच के दाहिने तरफ, आपके दाहिने तरफ देखा होगा, कार्तिक उरांव जी का फोटो है, जो कांग्रेस का एक एमपी बिहार से थे। उन्होंने इस बात को आज से 1967 में संसद में उठाया था। संस्कार, परंपरा को प्यार करते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मैं अभी तक 3 बार आया हूं, हर बार लगा हमारे जनजाति लोग, मैं भी जनजाति से ही हूं, ज्यादातर लोग अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन आज यहां हजारों लोग दूर दूर से आकर उपस्थित हुए। सबको मैं प्रणाम करता हूं और त्रिपुरा का पवित्र भूमि से जो आवाज है जनजाति के लिए, जनजाति धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए, जिसको हजारों लोगों ने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त भी आपके टीवी चैनल में, यूट्यूब में यह बताया जा रहा है कि यह आंदोलन जनजाति के लिए नहीं है। मेरे सम्मानीय जनजाति भाई बहनों, हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान है हमारा अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। जो मेरी मां ने मुझे जन्म के वक्त दिया, वो भाषा, और जिस भाषा से मैं अपनी मां को पुकारता हूं, और जिस परंपरा से मेरे पैदा होते ही मेरे मां ने जो तरीके किए, पूजा किए, प्रार्थना किए, जैसे आप यहाँ गोरिया बाबा को मानते हैं, मैं दोनी पोलो को मानता हूं। फिर मैं बड़ा हो जाता हूं, मेरा शादी होती है, वहां पे भी हमारा खुद का परंपरा है, नियम है। उसके बाद जब कोई देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब भी हम ट्राइबल लोग, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते भी हैं। ये हर শুনলেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। অর্থাৎ আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্টস বক্সে। নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথেই থাকুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের মূল উদ্দেশ্য, বক্তব্য, তাদের সংস্কৃতি, তাদের কালচার, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের ভাষা, মাতৃভাষাকে ফিরিয়ে আনা, মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া, অর্থাৎ সেটাই তাদের উদ্দেশ্য, মূল মন্ত্র। আপনারা শুনলেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের বক্তব্য। আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে আমরা প্রত্যাশা করি। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে।